और आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली होने वाली है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में सरकार बनाओ अधिकार पाओ संयुक्त विशाल रैली होगी और इसमें अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई और चेहरे भी दिखाई देंगे। खबर यह है कि इस संयुक्त रैली में अमित शाह मछुआ आरक्षण की घोषणा भी कर सकते हैं। और आपको यहां पर यह भी बताएं कि इस जनसभा में मछुआ समाज के लिए हुए कामों को बताया जाएगा। इस महारैली की अध्यक्षता निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद करेंगे। संजय निषाद की माने तो भाजपा के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर उनकी सहमति बन चुकी है। उनकी पार्टी को 2 अंकों में डबल डिजिट में सीटें मिलने जा रही हैं इस फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ने के लिए। अमित शाह इस रैली में शामिल होंगे। बीजेपी निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ है। संजय निषाद की अगुवाई में रैली होगी, उन्हीं की अध्यक्षता में रैली होगी। रैली निषाद पार्टी की है। शामिल होंगे इसमें भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर देश के गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 2 बजे लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में यह रैली होगी संजय निषाद की अगुवाई में। और जो बड़ी बात है वो ये कि इसमें मछुआ आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इसी की सबसे बड़ी डिमांड थी डॉक्टर संजय निषाद की और उनकी पार्टी के नेताओं की। उसी डिमांड को पूरा करने की दिशा में घोषणा की जा सकती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा गृह मंत्री अमित शाह का। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं और बात करते हैं अनुभव शुक्ला से, जो कि इस रैली के बारे में हमें और ज्यादा विस्तार से बताने वाले हैं। अनुभव, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और जैसा कि थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि रैली निषाद पार्टी की है, पहुंच रहे हैं इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और घोषणा कर सकते हैं मछुआ आरक्षण की। इस इनपुट को और विस्तार से हमारे दर्शकों के सामने रखें अनुभव। देखिए, आपने सारी बात बता दी। इस पूरी खबर का जो सार है वो आपने बता दिया कि रैली किसकी है। रैली है निषाद पार्टी की और आ कौन रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। और इस रैली के जरिए जहां निषाद पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी कि देखिए हमारी ये ताकत है, हमने रमाबाई अंबेडकर मैदान को भरा है, जो ऐतिहासिक मैदान है जिसमें कहा जाता है कि लोग भीड़ नहीं ला पाते। हमने उस मैदान में हमने रैली की और भीड़ लाए। और जब ये रैली आज होगी तब साथ ही साथ आप देखिए, जो मछुआ आरक्षण की बात बार बार संजय निषाद करते हैं, उस पर अगर कोई घोषणा हो जाएगी तो वो जब भी अब कहीं जाएंगे, यूपी में कहीं का भी संजय निषाद दौरा करेंगे तो इसे एक अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताएंगे। विरोधियों पर इसे लेकर प्रहार भी करेंगे। और बीजेपी को भी ये बीजेपी देखना चाह रही कि उनके जो सहयोगी हैं वो किस तरीके से जो रैली जनसभाओं की बात कर रही हैं, अगर संयुक्त तरीके से हम करते हैं तो वहाँ कितनी सारे लोग आते हैं। उनके जो सहयोगी हैं उनकी भी क्षमता देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि भाई अगर टिकट लेना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, हमारा इस क्षेत्र में प्रभाव है। और संजय निषाद बार बार कह रहे हैं कि हमको 2 अंकों में सीटें मिलेंगी। अब 2 अंकों में तो 99 भी होता है, 2 अंकों में 10 भी होता है। तो बीजेपी इस रैली के जरिए उनकी ताकत को भी देखेगी, ताकि जब बातचीत हो, जब पार्टी की ओर से कोई बात करे सीटों को लेकर, जब फाइनल बातचीत हो तो इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा जरूर होगी। और इसीलिए डॉक्टर संजय निषाद तो बहुत कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि हमने तो साहब 2015 में भर दिया है इस मैदान को, हमारे पास तब कुछ नहीं था, आज तो हमारा समाज हमारे साथ है, बीजेपी के सहयोग से मैं एमएलसी बना हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लग रहा है कि वो इसको भर देंगे। और आप दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी की तरफ से इस रैली को लेकर कोई खास तैयारी बीजेपी ने नहीं की है जी। अगर बीजेपी की अपनी रैली होती तो क्या होता? अवध क्षेत्र के तमाम जिलों से जो है बसें लगाई जाती, लोगों को लाया जाता, भीड़ वहां पर की जाती। पर चूंकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से निषाद पार्टी का है, इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम में अगर किसी ने ताकत झोंकी तो डॉक्टर संजय निषाद ने झोंकी है। और उनका ये दावा है कि अलग अलग जिलों से तो बसें रात में ही पहुंच गई हैं। जी जी। लोगों की भीड़ वहां सुबह से ही दिखेगी। पर मंच से अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री क्या निशाना साधते हैं, क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से विपक्षियों पर हमला बोलते हैं, ये भी आज काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अगर कोई घोषणा करते हैं तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश होगी। बहुत बहुत
धन्यवाद आपका अनुभव इस तमाम जानकारी के लिए।